हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी वाइब के अंदर में। और स्टडी वाइब आ चुका है भाई आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ। हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होने वाले हैं जिसमें आज के हमारे लेक्चर हम लोग समझने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर को। हाँ जी, तो क्लास 12 के स्टूडेंट भाई आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, तो भाई कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? और भाई जब है कॉलेज क्लासेस आप लोगों के साथ, तो डरने की क्या है बात, है ना। चलो भाई, इशू ऑफ शेयर्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर इशू ऑफ शेयर्स जो है वो आपके एग्जाम में कितना ज्यादा वेटेज रखता है? भाई काफी अच्छी खासी वेटेज आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको अगेन 6 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन। उसके साथ साथ इशू ऑफ शेयर्स जो है ना, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। आपको 3-3 नंबर के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू के अंदर में भी आपके जो है 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स का भी अपने आप में वेटेज बहुत ज्यादा है। सर आपने 3-4 क्वेश्चन गिनवाए, फिर भी आप कह रहे हो वेटेज ज्यादा है। हाँ वेटेज ज्यादा है, क्योंकि जो इशू ऑफ डिवेंचर वाला है, जो सेकंड चैप्टर है हमारी सेकंड बुक का, जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी क्वेश्चन आता है, बट वहां भी जो फॉर्मेट होता है ना, वो शेयर्स वाला फॉर्मेट ही यूज होता है। बट वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन में बस डिवेंचर नाम लिखा होता है, बट फॉर्मेट पूरा शेयर्स वाला यूज होता है। तो जो हम लोग वर्किंग्स और जो हम लोग एंट्री सीखेंगे शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर में, वही सेम टू सेम आपके डिवेंचर वाले चैप्टर में भी काम आएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें शेयर्स और डिवेंचर के क्वेश्चन में सेम वर्किंग ही अप्लाई होती है। हाँ डिवेंचर वाले में कुछ और टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं, बट शेयर्स वाली सारी की सारी वर्किंग कंटिन्यूटी में रहती है। तो अगर आपने ये चैप्टर सीख लिया तो भाई आपके एग्जाम के लिए जो है, मतलब मान के चलो कि आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जिसका ये चैप्टर ही छूट गया सर, उसके लिए तो भाई एग्जाम फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि अगेन ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के साथ। इशू ऑफ शेयर्स को हम लोग समझना सर स्टार्ट करते हैं। तो सर जी, इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? भाई इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक्स के साथ। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको मैं हर एक चीज करवा दूंगा, मतलब कहीं भी आपको ऐसा कोई डाउट नहीं आएगा, किसी भी तरह का कुछ भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। तो सर हमें समझना है इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। सर इशू ऑफ शेयर्स को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होता है, और शेयर्स को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सर बिजनेस क्या होता है और कंपनीज क्या होती हैं। तो बताओ बताओ बच्चों, कि अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? कहां से बिजनेस स्टार्ट होता है? सर बिजनेस स्टार्ट होता है हमारा कैपिटल के साथ। व्हाट वी नीड अ कैपिटल। तो अपने को बिजनेस में क्या चाहिए सर? कैपिटल चाहिए होता है। सर अपने को बिजनेस में क्या चाहिए सर? बिजनेस में हमें कैपिटल चाहिए होता है। अब कैपिटल वाले केस में क्या होता है, अगर एक इस चीज को भी देखो ध्यान से समझना, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई क्या है सर? सोल प्रोप्राइटर है, मतलब अकेला उस बिजनेस के अंदर में क्या है, वो ओनर है, तो पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? सर वही इन्वेस्ट करेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? जो ओनर ने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उसे सर कैपिटल बोला जाता है। वेरी गुड भाई। अच्छा, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, सर कौन सा बिजनेस है हमारा? हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया सर? इसको हमने कैपिटल का नाम दिया। अगर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? उसे भी हम लोग कैपिटल बोलेंगे, उसे भी हम क्या बोलेंगे सर? कैपिटल बोलेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल बोला जाता है। पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल बोलो एक ही बात रहती है सर, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद और कितने टाइप के हो सकते हैं सर? एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, हमारा पार्टनरशिप हो गया। वैसे तो और भी हमारे पास होता है, सोसाइटी वगैरह भी रहता है, उसके अंदर में कंट्रीब्यूशन होता है। बट कैपिटल के प्रोस्पेक्ट से ना सर, एक कंपनी होता है। कंपनी, कंपनी के अंदर में जो पैसा इन्वेस्टेड होता है ना, जो कंपनी के ओनर्स ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, उसे शेयर कैपिटल बोला जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो सर अब यहां से ये वर्ड आ रहा है शेयर्स, यहां से वर्ड क्या आ रहा है सर? शेयर। तो अपने को समझने के सर ये शेयर क्या होता है। अब आप ऐसे समझो कि सोल पार्टनरशिप में तो एक ही बंदा ओनर था, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा बंदे ओनर हो सकते हैं। ऐसे ही कंपनी की केसेस में बहुत सारे ओनर हो सकते हैं। अब इन सभी लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बोलेंगे कैसे? हम बोलेंगे सर जो कैपिटल है कंपनी की, उस कैपिटल में हमारा एक शेयर है, हमारा एक हिस्सा है। हम क्या बोलते हैं सर? हम बोलते हैं हमारा एक हिस्सा है। तो यहाँ पे सर क्या निकल के आ रहा है? हमारा निकल के आ रहा है हिस्सा, हमारा एक हिस्सा है। तो कंपनी के शेयर कैपिटल में जो हमारा हिस्सा है, उस हिस्से को क्या नाम दिया जाता है सर? इस हिस्से को नाम दिया जाता है शेयर का। सर इसे हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। अब सर कंपनी के लिए फंड जुटाना है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को देखो ध्यान से समझना। कंपनी के लिए फंड चाहिए, कंपनी को क्या चाहिए सर? फंड चाहिए। तो कंपनी फंड कैसे लेके आएगी? मान लो कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए। सर कंपनी को कितने रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो है ना, इस 10 लाख को डिवाइड करेगी छोटे छोटे हिस्सों में। क्या बनाएगी सर? 10 लाख क्या है सर? 10 लाख है हमारे पास शेयर कैपिटल। 10 लाख क्या है सर? शेयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल ही है,
बट कंपनी के केस में शेयर कैपिटल बोला जाता है। तो सर हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल है। इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। उस छोटे छोटे हिस्से को, इसे हम क्या बोलेंगे सर, स्मॉल अमाउंट शेयर्स। इसको हम छोटे छोटे शेयर्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे हमने मानो हमने ₹10 का ईच शेयर बनाया, एक हमने हिस्सा बना दिया, 10 रुपए का एक हिस्सा है। 10 रुपए का सर कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है। अब बताओ आप लोगों की गणित तो बहुत अच्छी है ना, क्योंकि कॉमर्स के अंदर में तो गणित अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट किडिंग भाई, मैंने खुद मैथ नहीं लिया था ठीक है, बट हाँ देखो इतनी सिंपल गणित समझना। 10 लाख का सर कैपिटल अपने पास, उसको हमने 10 रुपए के हिस्से में डिवाइड किया, तो सर हमारे पास शेयर्स कितने निकल का है, सर हमारे पास शेयर्स निकल का है 1 लाख, 1 लाख शेयर्स। सर 1 लाख शेयर्स है हमारे पास, जिसमें से हर एक शेयर, जो एक शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो सर 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से टोटल कैपिटल कितना बनेगा सर, 10 लाख बनेगा। ये कैलकुलेशन समझ में आना जरूरी है। देखो अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया, बस वीडियो को रिवाइंड करो, थोड़ा सा फिर से देखना, इस चीज को समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है कि 10 लाख का हमें फंड चाहिए था, उसको हमने 10 रुपए के शेयर में डिवाइड किया, तो हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं, जिसमें हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो टोटल आएगा सर हमारे पास 10 लाख रुपए। बताओ जी, ठीक है। अब सर ये जो 10 रुपए है ना, जो 10 रुपए ईच है, सर इसे फेस वैल्यू बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। इसे हमने क्या बोला, इसे हमने नाम दिया फेस वैल्यू का, ठीक है। ये बस याद रखना कि फेस वैल्यू है। अब आगे चल के मैं धीरे धीरे चीज आपको एड ऑन कराता रहूंगा, जितना जितना हमें जरूरत होगा। सर अभी के लिए अपने को शेयर समझने के साथ साथ कंपनी को भी थोड़ा सा समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं। देखो बहुत ज्यादा समझने की नीड नहीं है, बट हाँ जितना हमारे लिए जरूरी उतना हमें समझना पड़ेगा। सर कंपनी की बात करते हैं भाई लोग, तो कंपनी में ना दो तरह की कंपनी हो सकती है। कंपनी में या तो हमारी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, या तो फिर हमारी पब्लिक कंपनी हो सकती है। सर पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है और पब्लिक कंपनी हो। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। सर ये स्मॉल कंपनी होती है नंबर 1, ये जो होती है ये बिग कंपनी होती है। सर आपने स्मॉल एंड बिग क्यों बोला, क्योंकि जो छोटे लेवल पे काम करता है वो प्राइवेट कंपनी होता है, जो बड़े लेवल पे काम करता है वो पब्लिक कंपनी होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सर इसमें किस तरीके से डिफरेंस आता है, सर डिफरेंस आता है ओनर्स का, ठीक है। डिफरेंस किसका आता है सर, ओनर्स का। प्राइवेट कंपनी के अंदर में मैक्सिमम जो है, अच्छा मैक्सिमम से पहले हम लोग मिनिमम की बात करेंगे ना, तो जस्ट अ सेकेंड, ओनर्स की हम लोग बात करते हैं। तो भाई इसमें मिनिमम हमें 2 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे जो है 200 लोग हो सकते हैं। सर मिनिमम कितने लोग चाहिए हमें, 2 लोग चाहिए। कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, और ज्यादा ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं सर, 200 लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी है। सर अगर यही एक पब्लिक कंपनी होता तो क्या होता, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता। सर यहाँ पे अब हमें ओनर चाहिए, तो ओनर्स में हमें मिनिमम 7 ओनर चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम हमें जो है यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड, हम कितने भी सर ओनर्स बना सकते हैं। सर ये डिफरेंस है, स्मॉल कंपनी में मैक्सिमम की लिमिट है 200 की, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, यहाँ पे अनलिमिटेड कितने भी ओनर्स बन सकते हैं। अब सर क्वेश्चन ये है कि आप ये हमें बेसिक चीजें क्यों समझा रहे हो, क्या ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, यस आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, बच्चे करते हैं भाई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। देखो अकाउंट्स के अंदर में ना आप ऐसे मान के चलो 20 नंबर का, 80 में से 20 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कंफर्म रहता है। 20% 20 नंबर का जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है, और वो बहुत इजी होते हैं। बस बच्चे ने अगर एक बार भी पढ़ा है ना तो भी आ जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन आ जाएगा भाई, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कितने कितने ओनर्स होते हैं, यही बता दो। बेसिक बेसिक बातें, तो इतनी बातें तो हमें पता होनी चाहिए सर, इसलिए जो पता होना चाहिए बस बेसिक बेसिक में उतना ही बताता चल रहा हूँ। सर यहाँ पे ना एक डायरेक्टर वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर कंपनी में हमें कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं 2 से लेके 15। सर डायरेक्टर कौन होते हैं बता दो भाई, यहाँ भी पब्लिक कंपनी में भी सेम टू सेम है, डायरेक्टर का यहाँ डिफरेंस नहीं है भाई। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस है वैसे तो, यहाँ हमें 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, 3 to 15। सर डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं कंपनी को चलाने वाले लोग। आप ऐसे मान के चलो कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग जो है वो ओनर्स हैं, ठीक है, ओनर्स हैं, और कंपनी को चलाने वाले लोग कौन है सर, डायरेक्टर हैं। अच्छा क्या कोई बंदा जिसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या वो खुद अपनी कंपनी नहीं चला सकता, बिल्कुल चला सकता है सर। अगर मैंने अपनी कंपनी पैसा इन्वेस्ट किया और मैं चाहता हूं अपनी कंपनी खुद से चलाना, मैं खुद से भी चला सकता हूं, बट जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा कि मैं ओनर हूं, और जब मुझे कंपनी चलाना है तो मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा कि मैं ओनर तो हूं, बट साथ साथ में मैं कंपनी चला रहा हूं तो मैं डायरेक्टर भी हूं, तो मैं ओनर भी हूं और मैं डायरेक्टर भी हूं। सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल भाई अभी समझाते हैं।
मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर हैं या डायरेक्टर हैं, बताओ, कमेंट करो, ओनर है या डायरेक्टर हैं? सर वो दोनों हैं। दोनों क्यों है? क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो ओनर है, और उन्होंने कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। उन डायरेक्टर्स में से एक वो खुद भी है, उन्होंने अपने आप को भी अपॉइंट कर रखा है, तो वो क्या बन गए सर? वो ओनर भी बन गए और वो डायरेक्टर भी बन गए। ठीक है, तो ये दो पोजीशन है, ओनर डायरेक्टर, वो दोनों के दोनों है। तो ऐसा दोनों के दोनों खुद भी हो सकते हैं, हम किसी और को भी जॉब पर रख सकते हैं। बट ये लिमिट क्लियर है कि भाई 2 से लेके 15 चाहिए होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर में, और 3 से लेके 15 में चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर में। सर ये होगी अपनी कंपनी वाली बात, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। सर नेम, नेम के लास्ट में कैसे पता लगेगा कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है? सर इसके नेम के लास्ट में पीवीटी एलटीडी लिखा होता है, बोले तो प्राइवेट लिमिटेड। बट जो पब्लिक कंपनी होता है इसके नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। सर कौन सा वर्ड लिखा होता है? लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अच्छा सर एक और बात हम लोग समझ लेते हैं। सर जब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की, तो सर इशू ऑफ शेयर्स के अंदर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। सर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल। नंबर 1 क्या है हमारे पास सर? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी कैसे बनाया जाता है? कंपनी को बनाने का एक प्रोसेस है। सर कंपनी को बनाने के लिए हम लोग इनकॉर्पोरेशन वाला प्रोसेस करते हैं, ये एक प्रोसेस होता है। इनकॉर्पोरेशन वाले प्रोसेस के अंदर में हम गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं सर? रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक फॉर्म है, फॉर्म का नाम है ई फॉर्म होता है स्पाइस। स्पाइस स्पाइस फॉर्म हमें फाइल करना होता है। यहाँ पे जो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है सर, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है एमओए की, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है एओए की, और हमें एक जरूरत पड़ती है सर प्रोस्पेक्टस की। ठीक है, बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। वैसे ये चीजें आपके बिजनेस स्टडीज के अंदर भी आएगी, तो वहां पे आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं ही पढ़ाऊंगा, वहां पे डिटेल में आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए इतना आपको पता होना चाहिए। सर एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस, ये 3 डॉक्यूमेंट की हमें नीड होती है। सर एमओए के अंदर में क्या होता है? एमओए के अंदर में हमारे बिजनेस का नाम होता है, हमारे बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाने वाला है ये लिखा होता है, कौन कौन हमारे बिजनेस के ओनर से ये लिखा होता है, और हमारे जो हम किस किस चीज का बिजनेस करने वाले ये भी इसके अंदर में लिखा होता है, कौन सी जगह पे हम लोग मतलब कौन से स्टेट में बिजनेस करने वाले वो स्टेट भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो ये सब होगी अपनी अपनी कंपनी कंपनी की बातें। सर एओए के अंदर में क्या होता है? एओए के अंदर में रूल्स लिखे होते हैं, कंपनी के अंदर में डिसीजंस कैसे लिया जाएगा, कोई काम कैसे किया जाएगा, क्या क्या उसके अंदर में जो सिस्टम रहने वाला है हमारी कंपनी के अंदर में, वो पूरे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को एओए में लिखा जाता है। सर एक तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस यूज होता है आईपीओ के टाइम पे, इनिशियल पब्लिक इशू के टाइम पे, जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है मार्केट के अंदर में, तो प्रोस्पेक्टस वाले डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है। सर वो भी समझेंगे, बट अभी के लिए 3 नाम आपको पता होना चाहिए, एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस। ठीक है, डिटेल में समझेंगे, बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए अपने को ये इंपॉर्टेंट नहीं, अभी के लिए अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सर जब कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पे हमें कंपनी को, हमें गवर्नमेंट को बताना होता है कि हमारा सर ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होने वाला है। मींस गवर्नमेंट आपसे पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस है, मैंने कहा हमारा बिजनेस है, हम इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोले कि इसके अंदर आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। इसके अंदर में आप और जितने भी आपके ओनर है, चाहे आज जितने ओनर या फ्यूचर में कितने भी ओनर होंगे वो सब मिला के आप इसके अंदर कैपिटल कितना लगाओगे ये बता दो। अभी और फ्यूचर में भी टोटल कितना कैपिटल लगाओगे बता दो। तो मैंने बोला यार ऐसे कुछ मेरे को फिक्स तो नहीं है, मैं ज्यादा कम भी तो लगा सकता हूँ। बोले कम ज्यादा की छोड़ा, आप एक अमाउंट बता दो कि इतना तक पैसा आप इन्वेस्ट करोगे। मैंने बोला 10 लाख रुपए तक मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा। मैंने क्या बोला? मैं 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट अभी मैं सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाली, ये मैंने बताया। तो ये जो मैंने बताया ना कि 10 लाख रुपए तक मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसे ऑथोराइज कैपिटल बोला जाता है। ये लिखा जाता है उसके अंदर में कि मैं 10 लाख रुपए तक फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कि आप फ्यूचर में भी टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैं ही करूंगा, कोई तीसरा बंदा भी आके हमारी कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वो ओनर बन जाएगा, तो भी वो चीज भी अलाउड है। बट लिमिट रहेगी भाई 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसे हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज क्लियर होगी ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब से इसमें सेकंड पॉइंट, अभी तो मैंने 10 लाख बता दिया, फ्यूचर में अगर मुझे 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो क्या करूंगा? फिर मैं गवर्नमेंट के पास दोबारा जाऊंगा, फॉर्म भरूंगा, और फॉर्म भर के मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा कि भाई देख पहले मैंने बताया था 10 लाख रुपए, बट अभी अपना बिजनेस बढ़ रहा है ना, अभी इस लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ कर दो, अब मैं 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद सर उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो उस लिमिट को और ज्यादा बढ़ा देना, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, कितना भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हाँ, कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये वाला आपको अमाउंट पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, भाई इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, ताकि गवर्नमेंट को पहले से प्रिपेयर रहे। ठीक है, तो ये हो गया सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर में सेकंड पॉइंट आता है, सॉरी इसके बाद एक सेकंड पॉइंट आता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल। अब सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल में मैंने 10 लाख रुपए लिख दिया कि भाई 10 लाख रुपए तक मैं इन्वेस्ट करूंगा, बट मैं एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट करूंगा? तो इन्वेस्ट करने के लिए शेयर्स को इशू किया जाता है, हम लोगों को शेयर्स बेचते हैं, मतलब ये कैपिटल जो है हम इसको लोगों को बोलते हैं भाई आप पैसे इन्वेस्ट करो, बदले में आपको शेयर्स देने वाले। तो सर इस तरीके से लेन देन होने वाले, उसे इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। और भी साधारण भाषा में समझो, यहाँ पे हम लोग एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, अमन
एंड बमन, इन दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाया जिसके अंदर में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया अमन ने और 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया बमन ने। सर ये चीज क्लियर है? कंपनी बनाया अमन बमन ने, 50,000 रुपए दोनों ने इन्वेस्ट किया। अब कंपनी के पास कैपिटल कितना है? 1,00,000 रुपए। उस कैपिटल को क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे। अच्छा, उस शेयर कैपिटल के बदले में वो जो पैसा दे रही है ना कंपनी, अमन और बमन ने जो कंपनी को पैसा दिया, बदले में कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। क्या इशू करेगी? सर्टिफिकेट इशू करेगी। उस सर्टिफिकेट को बोला जाता है सर शेयर सर्टिफिकेट। हम उसको क्या बोलते हैं सर? हम उसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट किसको इशू किया जाएगा? सर शेयर सर्टिफिकेट अमन एंड बमन को इशू करेंगे, जिसमें 50,000 रुपए के शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, जिसमें लिखा होगा कि आपने कंपनी के अंदर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। अभी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1,00,000 का है ना। उस 1,00,000 रुपए को, क्योंकि वो पैसा आ चुका है, उसको क्या बोला जाएगा सर? उसको इशूड शेयर कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है, हमने इतना पैसा क्या इशू करके लेके आ गए। सर इसमें क्या होता है? सर इसमें ना एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल, वैसे सब्सक्राइब भी आता है बट वो बाद में करेंगे। अभी अपन पेड अप कैपिटल करेंगे। सर पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। सर पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? अभी जैसे ये 1,00,000 है ना। अभी 1,00,000 में से क्या हुआ, जब हम लोग कंपनी बना रहे थे ना, तो उस टाइम पे अमन बमन ने बताया कि मैं 50,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, बट अभी तो कंपनी बनी नहीं है ना। जब कंपनी बन जाएगी उसके बाद मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। तो 1,00,000 रुपए इन्होंने बोला हुआ है, तो 1,00,000 रुपए क्या हो गया, इनके नाम पे आगे हमने लिख दिया, बट अभी कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ, जब कंपनी बन गया, कंपनी बनने के बाद इन लोगों ने 1,00,000 में से जो है मान लो 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 75,000 रुपए अभी इन्वेस्ट नहीं किया। बोले अभी मैं करूंगा 1-2 दिन, 3-4 दिन बाद करूंगा, अभी उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। कंपनी बना, इन्होंने 1,00,000 का प्रॉमिस किया था, बट इन्होंने 25,000 इन्वेस्ट किया, बाकी इन्होंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया। तो जो पैसा पेंडिंग है और कुछ पैसा पे हो चुका है, जो पैसा पे हो चुका है वो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल। वो क्या है सर? पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पेड हो चुका है। बाकी जो बच गया हमारा क्या होगा? वो हमारा अनपेड कैपिटल होगा। क्या होगा सर? अनपेड कैपिटल होगा। पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल, ठीक है जी। इस तरीके से सर ये सब बातें जो है बेसिक डिटेल्स हैं, क्योंकि इन डिटेल्स का जो है जब आप करोगे ना क्वेश्चन, उसके अंदर में हर जगह पे यूज होगा। वहां पे पेड अप कैपिटल यूज होगा, इशूड कैपिटल यूज होगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यूज होगा। तो ये सब बातें सर हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। बस इस पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। बट ये चीज अगर आपको पता होगी तो आपको समझ में भी आएगा कि आप जो सॉल्व कर रहे हो ना उसके पीछे कहाँ पे क्या लॉजिक है, वो चीजें भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सर ये है हमारे पास सिस्टम, ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो सर ये होगी हमारी बेसिक बातें। सर इसके बाद अब हमें करना क्या है? सर अब हमें क्वेश्चन क्या करना है, तो अब ये समझो कि सर हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा। सर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एक केस के साथ। जब क्या होगा, हमारी कंपनी, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, एक कंपनी जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड इशूड 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब सर क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारी कंपनी ने 1,000 शेयर्स को इशू किया है। तो हमें क्या करना है सर? हमें क्या करना है? हमें बस जर्नल एंट्री पास करनी है, हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। अकाउंट्स हम लोग क्या करते हैं सर? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग किस में करते हैं सर? जर्नल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हमें इस ट्रांजेक्शन की क्या करनी है सर? हमें इस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है। अब देखो, वैसे जब आप अपनी बुक पढ़ोगे ना, तो बुक के अंदर में आपके क्या है, आपकी बुक में पहले उन्होंने सारे के सारे बता दिए कि भाई ये सारी की सारी जर्नल एंट्री होती है, उन्होंने इकट्ठा एक जगह बता दिया, फिर उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। बट अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो हम जैसे-जैसे क्वेश्चंस करेंगे, मैं वैसे-वैसे आपको बताऊंगा कि इस ट्रांजैक्शन की ये वाली एंट्री होती है, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। समझ में आना ज्यादा जरूरी है। तो सर ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, जहां पे हमारी कंपनी ने इशू के 1,000 शेयर्स ₹10 ईच के हिसाब से। सर इसकी हम लोग जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। अब जब भी आप ये शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर में जर्नल एंट्री करोगे ना भाई, तो यहाँ पे ये याद रखना कि हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होती है। हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होती है। अब आप बोलोगे सर ये बात तो हमने 11th में ही सीख ली थी कि एक डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। वेरी गुड। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि सॉरी, हर एक ट्रांजैक्शन की 2 जनरल एंट्री होगी। 2 एंट्री मींस डेबिट क्रेडिट तो है वो ठीक है, बट 2 जनरल एंट्री होगी। हर एक ट्रांजैक्शन की 2 जनरल एंट्री होगी। आपको हमेशा याद रखना है, हर एक ट्रांजैक्शन की 2 जनरल एंट्री होगी। तो इसी तरीके से आपको याद करते हुए चलना कि हर एक ट्रांजैक्शन हम 2-2 जनरल एंट्री करेंगे। अब सर किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होने वाला है, इस चीज को हमें समझना है। तो सर हमारी कंपनी ने इशू किया शेयर्स। अब आपको इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर शेयर्स कैसे इशू किया जाता है, शेयर्स इशू करने का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब सर हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीओ, ठीक। क्वेश्चन में सॉल्व करके अभी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सर आईपीओ, ठीक है। आईपीओ का नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर क्या होता है? अब हमारी कंपनी को फंड्स की नीड है, हमारी कंपनी को फंड्स की नीड है, और हमारी कंपनी को मान लो 10,000 रुपए चाहिए। सर इतना कम पैसा चाहिए क्या?
बहुत छोटी कंपनी है हमारी, कोई बात नहीं भाई, पहले 10,000 रुपए लेके आएंगे। हमारी कंपनी को कितना चाहिए सर? हमारी कंपनी को 10,000 रुपए चाहिए। तो हमारी कंपनी ने क्या किया सर? हमारी कंपनी ने इस 10,000 को 1,000 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और हर एक शेयर्स की, ठीक है, शेयर्स की क्या है? फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ₹10 ईच, ठीक है। टोटल कितने शेयर्स हमने बना लिए? हमने उस 10,000 रुपए चाहिए थे, हमने 10,000 के छोटे छोटे हिस्से किए। कितने हिस्से बनाए? हमने 1,000 हिस्सा बनाया और हर एक हिस्सा, हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए, ठीक है। हमने इसे इशू कर दिया, हमने इसे इशू कर दिया। सर इशू कैसे किया जाता है? तो हमने इसके छोटे छोटे हिस्से बनाए। अब हम क्या करेंगे? हम इशू करेंगे। सर इशू करने के लिए, सर इशू कैसे करेंगे? इशू करने के लिए हम न्यूज़पेपर वाले को पकड़ेंगे। न्यूज़पेपर के अंदर हम देंगे एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर हम देंगे एडवर्टाइजमेंट। सर न्यूज़पेपर के अंदर में एडवर्टाइजमेंट देंगे, उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा हमारी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस है, क्या हमारी कंपनी में किस किस कौन कौन ओनर्स है, क्या क्या उसके प्रमोटर्स है, कौन उसके डायरेक्टर्स हैं। सर इन सब के हमारी कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी लिखी होगी और उसमें लिखा होगा कि हमारी कंपनी को फंड्स की जरूरत है, क्यों जरूरत है वो भी लिखा जाता है, किस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है वो भी लिखा हो जाता है। और इसमें ये लाइन लिखी होगी कि हम 1,000 शेयर्स @ फेस वैल्यू 10 रुपए हम बेचना चाहते हैं, इशू करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। ये एक बात होगी कि हम इशू कर रहे हैं बेच रहे हैं, ये हम न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट कर देंगे। सर इसके बाद क्या होगा? स्टेप 1। इसके बाद क्या होगा? लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे अच्छा फलाना फलाना कंपनी जो है वो शेयर्स बेचना चाहती है। और ऐसे में अगर कोई बंदा जिसके पास पैसा है जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, भाई कंपनी तो अच्छी लग रही है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो मैं जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? उस कंपनी की यहाँ पे डिटेल्स होगी, है ना, उस कंपनी को के अंदर मैं अप्लाई करूंगा कि भाई आप शेयर्स इशू करना चाहते हो, मुझे आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप मेरा पैसा ले लो, मुझे शेयर्स दे दो। सर इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाता है एप्लीकेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन जाता है। अब एप्लीकेशन क्या होता है भाई? तो जहां पे हम ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे ना, एक तरफ तो एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट के बैक साइड पे पीछे की तरफ हम एक फॉर्म देंगे। क्या देंगे हम सर? एप्लीकेशन का फॉर्म, एप्लीकेशन का फॉर्म देंगे सर। वो फॉर्म लगा होगा, उस फॉर्म के अंदर में नाम, एड्रेस और उसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब कुछ भरने का पूरा पूरा ऑप्शन होगा। तो उसके अंदर सारी की सारी डिटेल होगी, है ना। तो वो फॉर्म भी हम अटैच करके देंगे न्यूज़पेपर के साथ ही। अब जिस बंदे को भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो उसमें से उस फॉर्म को निकालेगा, फॉर्म को भरेगा, उसके साथ में क्या करेगा सर? पैसा अटैच करेगा, या चेक मान लो, चेक काट देगा, चेक उसके साथ अटैच कर देगा। और सर वो फॉर्म को क्या करेगा? कुरियर करवा देगा कंपनी को, या कंपनी के पास लेके चला जाएगा, कंपनी को कुरियर करवा देगा, ऐसा कुछ समझ लो, कंपनी को कुरियर करवा देगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस समझते चलना। अब सर कंपनी के पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म भेजा गया और पैसा कंपनी के पास है। अब सर कंपनी क्या करेगी? सर कंपनी जो है रिसीव करेगी, कंपनी रिसीव फॉर्म्स। फॉर्म्स बोले तो एप्लीकेशन फॉर्म्स। कंपनी के पास क्या आएगा सर? एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एक और चीज आएगा, वो है सर पैसा। पैसा भाई, पैसा। कंपनी के पास क्या आएगा सर? कंपनी के पास पैसा आएगा। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या आ रहा है सर? कंपनी के पास पैसा भी आ रहा है, ठीक है। अब कंपनी के पास वो पैसा आ गया, कंपनी क्या करेगी? कंपनी ये सारा का सारा पैसा रख लेगी और बदले में कंपनी क्या देगी? जिस बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया उसको क्या देगी? उसको एक सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। कंपनी क्या देगी सर? कंपनी इशू करेगी शेयर सर्टिफिकेट। क्या देगी सर? शेयर सर्टिफिकेट देगी। ये पूरा पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो सर इस तरीके से ये पूरा काम होता है। सबसे पहले न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देते हैं। इशू कैसे करते हैं? न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म होता है, लोग उसको पढ़ते हैं, लोग उसमें से फॉर्म निकालते हैं, फॉर्म भरते हैं, पैसा अटैच करते हैं, कंपनी को भेजते हैं, कंपनी फॉर्म रिसीव करती है, उसमें से देखती है कि भाई किसके नाम पे इशू करना है, वो पैसा कंपनी रख लेती है, उस बंदे को कंपनी शेयर सर्टिफिकेट भिजवा देती है, ठीक है जी। हमारा पैसा कंपनी के पास, कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास, वो एक गारंटी के रूप में हो गया। सर इस तरीके से पूरा काम होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया? अब सर आजकल तो डिजिटल इंडिया है ना, तो क्या आज भी ये पूरा पूरा प्रोसेस होता है? देखो आज भी ये प्रोसेस होता है, न्यूज़पेपर में आज भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ सेम टू सेम है। बट आज के डेट में क्या होता है सर? आजकल ये सब कुछ डिजिटल हो गया, तो इसके साथ साथ ये तो होगा ही, बट इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट जो है ऑनलाइन भी आती है। ऑनलाइन सेबी की वेबसाइट है, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, बैंकों की वेबसाइट है, हर जगह वो एप्लीकेशन होता है। और जितने भी हमारे ये ब्रोकर्स हैं भाई, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो ऐप हो गया और दूसरे जितने भी हैं वो लोग, उन सब के एप्लीकेशन पे आप मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करोगे, उसके अंदर में लिखा आता है भाई ये कंपनी शेयर इशू कर रही है। आप वहां पे क्लिक करते हो, डायरेक्ट आप उसके अंदर में फॉर्म भरते हो और आपका पैसा आपके अकाउंट से कट के चला जाता है डायरेक्ट।
और उसके बदले में आपको शेयर्स उसी मोबाइल के अंदर में, अकाउंट के अंदर में ही आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाता है, वहीं पे शेयर्स भी आ जाता है। सर ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, बट ये ऑफलाइन वाला भी प्रोसेस है, ऑनलाइन वाला भी प्रोसेस है, दोनों चीजें फॉलो होती है। कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो दोनों तरीके फॉलो करती है, ये भी फॉलो करती है, ये भी फॉलो करती है। ये क्यों फॉलो करती है? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है भाई, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा ना। वो डायलॉग है ना, भाई ने बोला करने का तो करने का सर करना ही पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो सर ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं आपको और भी चीजें बताते रहूंगा साथ साथ में, और भी बहुत सारी, देखो अभी ये बहुत बेसिक चीज है, मैं आपको और चीजें भी ऐड ऑन करता रहूंगा सर, बट अभी के लिए बस हमें सीखना है कि ये जो क्वेश्चन आया ना अपने पास, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें ये तो समझ में आ गया हमने शेयर्स इशू किया, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ये प्रोसेस बता दिया, अगर ये प्रोसेस आपको पता नहीं होता ना तो ये सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, जस्ट अ सेकंड भाई। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। सर अब क्या होगा, तो भाई अब होगा कि हमारी कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए 10 रुपए ईच के हिसाब से, तो कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया होगा, ठीक है। उसके बाद लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ा होगा, फिर लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर के पैसा हमें भेजेंगे, तो कंपनी के पास पैसा आएगा। सर यहां से हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, जैसे ही कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो आप एंट्री कर दो। क्या एंट्री करेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ गया कंपनी के, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डिजिटल इंडिया भाई, आजकल वो न्यूज़पेपर के साथ पैसे नहीं आते, सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सर ये जो पैसा है ये किस चीज के पैसे? सर ये जो पैसे हैं ये किस चीज के साथ आए ये बताओ? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आए ना, तो इसे एप्लीकेशन का पैसा बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन का पैसा। तो हम इसे नाम देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। अमाउंट लिख देते हैं, सर कितना पैसा आएगा? टोटल 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10,000, सर 10,000 रुपए आएंगे हमारे पास। टोटल सर कितने पैसे आएंगे हमारे पास? 10,000 रुपए आएंगे, ठीक है जी। 10,000 आ गए हमारे पास। अब सर दूसरी एंट्री की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर में क्या होगा सर, दो दो एंट्री होगा, तो यहाँ भी एक सेकंड एंट्री होने वाली है। सर यहाँ क्या सेकंड एंट्री होगी? सर यहाँ पे एंट्री होगी, अब ये जो हुआ है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब इसमें से शेयर एप्लीकेशन वाले अमाउंट को पिक कर लो, इसको डेबिट में लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू में आएगा शेयर कैपिटल, टू में आएगा शेयर कैपिटल। भी लॉजिक भी बताता हूँ सर ये शेयर कैपिटल कहाँ से आ गया, ये भी आपको बताता हूँ। टू में आएगा शेयर कैपिटल। सर अमाउंट आएगा 10,000 10,000, ठीक है जी। अमाउंट कितना आएगा? 10,000 10,000। अब सर ये सेकेंड एंट्री के पीछे क्या लॉजिक है? अब आप ये बताओ, जो 10,000 रुपए आए थे बैंक में, हमारे पैसे आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया, ठीक है, ये एप्लीकेशन के साथ आया था, मैंने एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया। सर इसके बाद क्या होगा? कंपनी इसके बाद पैसा रिसीव करने के बाद क्या करेगी? कंपनी उसको शेयर्स दे रही है, तो वो जो पैसा जो एप्लीकेशन में पड़ा हुआ था वो पैसा कहां चला गया? सर पैसा शेयर्स में चला गया। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को क्रॉस कर दिया और नीचे शेयर्स को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब हम उसको शेयर्स दे रहे हैं, तो हमारे पास शेयर्स जा रहे हैं और हमारा पैसा कहां जा रहा है? सर पैसा हमारा शेयर कैपिटल में जा रहा है। क्यों? क्योंकि शेयर्स इशू करके जो हम पैसा लेके आ रहे थे वो किस चीज का पैसा था? बताओ जी किस चीज का पैसा था? सर कैपिटल का पैसा था, और कंपनी में कैपिटल के पैसे को क्या बोलते हैं? सर शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो ये सॉरी, तो ये जनरल एंट्री है जो हमें करना होता है, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन और ये है इसका आंसर, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो अभी मैंने आपके लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन पिक किया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पिक किया ताकि आपको बेसिक्स आपको समझ में आ जाए। इसके बाद जो है हम, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम लोग मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर धीरे धीरे चीजें ऐड ऑन होती रहेगी, कुछ ना कुछ चीजें ऐड ऑन होती रहेगी, और फिर ये धीरे धीरे क्वेश्चन का बहुत ही लंबा होगा। अभी हमारी सिर्फ 2 एंट्री हुई है, वैसे इस वाले चैप्टर के अंदर में ना अराउंड 11-12 एंट्री चलती है, इतनी एंट्रीज एग्जाम में भी आ जाती हैं, तो हमें वो सारी की सारी एंट्रीज सीखनी है, ठीक है। तो ये अपना बेसिक लेक्चर था, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और क्योंकि जो है आप लोगों के एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप लेक्चर्स आपको बनाया जाए। हाँ, साथ में आपको समझ में आ सके ऐसा भी आपको बनाना है, बट हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत जल्दी जल्दी और भी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में, तो आपको सिर्फ 2 काम करने, एक रिक्वेस्ट है बस हमारी तरफ से, आपको 2 काम करने। नंबर 1 सर, एक तो ये चैनल हमारा बिल्कुल न्यू है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है सर, सब्सक्राइब कर लेना है। और नंबर 2, क्योंकि हम इनिशियली वीडियोस बना रहे हैं, तो आपको जो भी चीजें इसमें डाउट लग रही है, कुछ इसमें पूछना समझना रहता है, तो आपको क्या करना है सर, आपको इस वीडियो के नीचे बस कमेंट कर देना है, ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो उसके अंदर में आपके डाउट को भी रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। सर एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा डाउट है, एग्जाम को लेके भी जो है एक वीडियो आने वाली है, उसमें हम आपको बताएंगे एग्जाम के अंदर में क्या क्या सिनेरियो रहने वाला है। बट हाँ अभी के लिए भाई हम लोग मिलते हैं अगले वाले लेक्चर के अंदर में।